आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। लखनऊ के प्रेस क्लब में विश्व खाद्यान्न संगठन फियान इंटरनेशनल द्वारा विकलांगों को लाभ श्रेणी में रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फियान इंटरनेशनल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर दृष्टिबाधितार संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष SK सिंह ने हमें बताया कि उत्तर प्रदेश में विकलांगता का सबसे बड़ा कारण कुपोषण है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विकलांगजनों जो गरीब हैं, उन परिवार वालों को सीधे लाभार्थी श्रेणी में शामिल किया जाए और जो भूमिहीन हैं, उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, जिससे सभी का जीवन सही से चल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं आज विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। वैसे तो सामान्य जनता के लिए, सभी के लिए भुखमरी नहीं होनी चाहिए, सबको खाद्य की सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उसके संदर्भ में विकलांगों के क्षेत्र में हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार या भारत सरकार देश में दृष्टिबाधित विकलांगता से ग्रस्त है, वो सामाजिक रूप से भी उपेक्षित है, प्रकृति द्वारा उसे पीड़ा दी गई है। इसके बावजूद भी उसे जीने का सही अवसर नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए रोजगार, रोजी रोटी जरूरी है, जिससे उसे भोजन मिल सके, अपने परिवार को पाल सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो सरकार ने अधिनियम के 1995 के अधिनियम के तहत आरक्षण का प्राविधान किया है सेवायोजन में, नौकरियों में, उसका सही ढंग से पालन हो और राज्य सरकार जिन नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रही है, जबकि भारत सरकार उन्हीं नौकरियों में आरक्षण दे रही है, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी में दृष्टिबाधितों के लिए, उसे भी राज्य सरकार लागू करे और हमारे बैकलॉग को पूरा करे, जिससे सड़क पर भटकने वाले दृष्टिबाधित सम्मान की जिंदगी जीकर भोजन का अधिकार पा सके। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। अब कानपुर चिड़ियाघर में घूमना और भी आसान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बाल ट्रेन का सपना पूरा हो गया है। बाल ट्रेन के चलने से बच्चों से लेकर बड़ों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। पिछले दिनों कानपुर के चिड़ियाघर में बाल रेल का चलना शुरू हो गया, जिसमें कुल 4 बोगियां हैं। इस बाल ट्रेन में कुल 80 लोग बैठ सकते हैं। इस ट्रेन के चलने से चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों में बहुत ही उत्सुकता देखने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग को इसमें इतना चलना पड़ता था, अब आराम हो गई, इसमें बैठ के सब अच्छे से दिखता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी सौगात है ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी ट्रेन है? बहुत अच्छी, खुला खुला है, तो पहले कुछ दिखता नहीं था, अब बस मजा आने लगा है। वहाँ पर आए स्कूली बच्चों के चेहरे एकदम खिले खिले नजर आ रहे थे। ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई है। इसको राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने बनाया है। इस ट्रेन का किराया बच्चों के लिए 20 और बड़ों के लिए 40 रुपए रखा गया है। कानपुर कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखुरुद्दीन ने बताया, ये देश में पहला बैटरी संचालित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि ये इस तरह से, जिससे पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो और इसको जो है बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके और यहाँ पर इसका जो है निर्माण कराया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर इस तरह की ये बैटरी युक्त, पूरी तरह से बैटरी से संचालित है। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। बलरामपुर में एक युवक को उसके ही घर के सामने कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला बलरामपुर का है, जहां उमेश सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसके ही घर के सामने कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके पर ही फरार हो गए। मृतक उमेश बलरामपुर के सिविल लाइंस में अपने परिवार समेत रहते थे। मृतक रात के करीब 9 बजे अपने घर में जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके सीने पर करीब से गोलियां दागना शुरू कर दिया और मौके पर ही फरार हो गए। बलरामपुर से तौकीर फरीदी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मशहूर कवि व फिल्मी गीतों के लेखक संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद ने पत्नी संग ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसमें उनकी 7 वर्षीय बेटी बच गई लेकिन घायल हो गई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कवि व फिल्मी गीतों के लेखक संतोष आनंद के पुत्र संकल्प आनंद ने अपनी पत्नी सहित ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी का ये मामला अब काफी उलझता जा रहा है। सुसाइड नोट में मृतक संकल्प आनंद ने कई बड़े लोगों को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी बड़ी रकम की लेन देन का मामला है। वैसे इस बारे में पुलिस की पड़ताल अभी चल रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को समाज शास्त्र व अपराध शास्त्र की शिक्षा देने वाले संकल्प आनंद ने दिल्ली से मथुरा आकर दिन में कोसी कला कस्बे के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर मथुरा की ओर से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दी है। संकल्प आनंद ने आत्महत्या करने से पूर्व 10 पेज का सुसाइड नोट अपने हाथों से लिखा, जिसके अनुसार वे इन दिनों किसी वित्तीय लेन देन के फर्जीवाड़े में फंस गए थे। उन्होंने सुसाइड नोट में उन सभी लोगों के नाम, पते और मोबाइल नंबरों का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार उनकी करीब 7 वर्षीय बच्ची उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को नर्सिंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस घटना में उनकी 7 वर्षीय बच्ची किसी प्रकार बचा ली गई, लेकिन संकल्प के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में जयललिता को इस केस में 2 महीने की जमानत मिल गई है। अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, तब तक घर में ही रहेंगी जयललिता। देखिए रिपोर्ट। जयललिता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीती शुक्रवार उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने जयललिता को 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। गौर हो कि इस केस में जयललिता 28 सितंबर से बंगलुरु की जेल में बंद हैं और इस मामले में जयललिता को बंगलुरु की एक अदालत ने 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने सजा पर रोक लगाई। साथ ही जयललिता को चेताया कि वो कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थगन मांगकर इस मामले को खींचने की कोशिश न करें। पीठ ने जयललिता को 2 महीने में उच्च न्यायालय में अपनी अपील के सभी तथ्य एवं बहस से जुड़ी सामग्री पेश करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा कि अगर पेपर बुक 2 महीने के भीतर नहीं दिया जाता तो वो 1 दिन का भी अतिरिक्त समय नहीं देंगे। शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका का निपटारा करने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अलवर में रहने वाले भगवान सैनी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इतने बड़े प्रशंसक हैं कि मिस्टर बच्चन को ये अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। देखिए रिपोर्ट। अलवर के रहने वाले भगवान सैनी बॉलीवुड के महानायक के इतने बड़े प्रशंसक हैं कि इन्होंने मिस्टर अमिताभ बच्चन को अपना आराध्य मान लिया है। पिछले 32 सालों से ये महानायक अमिताभ जी की अनन्य भक्ति करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान सैनी ने बाकायदे अपने घर में अमिताभ जी के लिए एक मंदिर बनवा रखा है, जहां दीवारों पर उनके पोस्टर भी सजाए हुए हैं। इन्होंने बिल्कुल अमिताभ जैसी दाढ़ी भी रख रखी है और तो और इन्होंने अपने घर का भी नाम प्रतीक्षा रख रखा है। अमिताभ जी के जन्मदिन पर ये रोज की तरह उनकी पूजा अर्चना करके उनको केक का भोग लगाते हैं। इसके अलावा अमित जी के जन्मदिन पर ये हर साल अपना रक्तदान भी करते हैं। मैं भगवान सैनी, अलवर शहर निवासी, राजस्थान से। मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मुझे गर्व होता है कि मैं अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा फैन हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आज दिखावटी लोगों की पूछ है
और वास्तविक फैनों की कोई पूछ नहीं है। अलवर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।